सब भाई बहनन के हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम कार्तिक मास स्नान के एक बहुत पवित्र कहानी लेके आए ही। आप लोगन से निवेदन बा कि आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर कहानी अच्छी लागे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, काहे से कि कार्तिक मास में ये कहानी सुने से शेयर कहे से बहुते फल मिले वाला बा। तो अगर आप लोग की कहानी पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल और सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौन से कोनो भी नया वीडियो आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बाद एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ। विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। एक गांव में एक जनी बूढ़ा रहत रही। तो बूढ़ा के एक ठो बेटवा रहा, एक ठो पतोह रही। तो बूढ़ा जौन रही वैसे तो बहुत दान धर्म करत रही, पूजा पाठ करत रही, लेकिन दिल से वह थोड़ा अच्छी ना रही। और जौन पतोह रही उनके वो बहुत दिल के साफ रही, बहुत वो संस्कारी रही और धर्म कर्म में मन वो बहुत लागत रहा। तो ऐसे कार्तिक का महीना आए तो बूढ़ा अपने पतोहे से कही कि अब हम जाब हरिद्वार नहाए खातिर, एक महीना हम हरिद्वार रहब, वह स्नान करब, ओकरे बाद फिर लौट के आई। तो पतोहियो कहीं हे अम्मा हमहो के लिया चलतू, हमहो स्नान कर ले हरिद्वार में गंगा जी के। रसोइयो कहीं वही तोहार उम्र बहुत कम बा, तो वह कौन ज्यादा बुढ़ाई गई है वो वहीं, और तू चली जाबू तो घर के संभारे के देखे। ए नाते से तू वहीं रहा, जब तोहरो उम्र समय हुए तू जाऊ अपन नहाऊ धोऊ। बहन हम जाओ। अब बेचारो पतोहियो मन में सोच के अपन रह गई और अपन चल दी हरिद्वार नहाए खातिर। पतोहियो के बड़ी दिली इच्छा रही हम हो जाए हरिद्वार गंगा स्नान करे। जब वह ना जा पाई तो काठे के बड़ा बड़ा 3 ठे कुंड बनवाई और तीनों कुंड उठाए के छते पे धई दी और वही में पानी भरवाई दी। अपने मने में सोची कि भाई वहाँ ना जा पाए है तो अब हम गंगा मैया के नाम से यहीं स्नान कर लेवे कार्तिक भर। तीनों कुंड गंगा यमुना सरस्वती के नाम पे अपन पानी भरत रही हुमा। अब हर ससुइयो जब चली गई नहाए तो बड़ी खुश भई कि चला पतोहियो ना आवे पाई, भले बा उनका रोक दे, अब ना नहाए पाई हैं। और नहाए खातिर तो गई, लेकिन जैसे वह गंगा नदी में गई नहाए तैसे उनके दिमाग में आए कि पता ना हमर मरिया बंद के है कि ना बंद के है, कहूँ पतोहिया हमार कुल गहनवा चुराए उराए न ले। तो उनके मन तो गहनवा में लाग रहा, स्नान में उनके मन लगते ना रहा, खाली देह उनके भीजत रही, मन तो उनके मैले रहा, मने में तो उनके कुल पाप भरा पड़ा रहा है। तब तक नहाते रहे काब है कि उनके नाकिक जो नथ पहरे रही वो नथ निकल के वहीं पानी में गिर गए, हेराई गए। अब जब देखिन कि हमार नथ गिर गए बहुत परेशान भई, कहीं कि लिया घरे जौन गहना गुड़िया बा ओका पतो लागत बचोराई ले खुला होए अगर तो एक ठी नथ रहा हमरे लगे यो बह गए, अब का करी। आ वहां काब है कि पतोहियो अपन एक कुंड में सोचिन आज गंगा का स्नान करब, तो ओमे पानी भरवाई और स्नान करे लागी। तो ओमे स्नान करे लागी तो ओमे गंगा के लहर आई है। अब उनके सच्ची श्रद्धा रही तो गंगा के लहर अपने आप आए वह कुंड में आए पहुंची और वहीं गंगा के लहर के साथ ही जौन ससुइया नथ रही वो नथ आई के वहीं में गिरी। अब देखी तो पहचान गई कहीं तो हमारे सास का नथ है, तो ओका उठाए के ले जाए के अलमारी में धई दी। फिर अगले दिन सोचिन कि अब अगला स्नान करब भाई। अब हर ससुई हो गई, अगले दिन फिर स्नान करे। अब अगले दिन फिर गंगा में स्नान करे गई तो उनके जीव हिम लाग रहा कि काल हाय हमार न थो हिम चली गए, का पता पतोहिया हमार गहनवा चुरावत न होए, कुल चीज ले वही ले ये दिमाग उनके रहा खाली, बस वह गए रही, मन से तनाए गए रही, शरीर से खाली गई रही। अब का भाई उनके हाथी में जो अंगूठी पहरे रही वो अंगूठी वहीं गंगा में बह गए। अब का करें, बेचारो बहुत परेशान भाई, ले आज तुम्हारा अंगूठियो बह गया, ऐसे का बात है। अब हर का है जब वो दूसरे टब में अपन कुंड में भर के और स्नान करत रही पतोहियो तो अंगूठी फिर हो गए, कहे से भाई गंगा माता अपन लहर उनके कुंड में बहा देते रही कि जब इनका इतनी श्रद्धा बाय कि हमारे थुआ में स्नान करें जल में तो फिर इनका अपन जल हम देव जरूर। तो जब उनके कुंड में पहुंच गए तो वह अंगूठी बहात बहात उनके कुंड में आई। फिर देखी पहचानी कहीं है तो मेरे सास का अंगूठी है। तो फिर उनके समझ में आई एक लागत बा गंगा जी हमारे ऊपर प्रसन्न है और गंगा जी के लहर है कुंड में आवत बा, बहुत मगन हो गई कि चला कम से कम घर ही हम गंगा स्नान कैले। तो पूरा महीना कार्तिक भेव ही
कुंड में भरवाए भरवाए पानी नहाई ओनहो अपन वह कुंड में नहाई, लेकिन मन उनका हमेशा गहनवा में लाग रहा है, घरे में लाग रहा है। तो जब 1 महीना पूर्ण हो गया तो सुइयो लौट के आई, और जब लौट के आई तो पतोहियो उनका अंगूठी और नथ दिखावे लागी। तो कहीं कि दुल्हन ई तोहरे लगा कहाँ से आए, ये तो हमार है और पानी में बही रहा। तब वो कहीं कि हे अम्मा, जब तू चली गए रहो हमका ना लिया आई गो गंगा स्नान के लिए, हमार बड़ी श्रद्धा रही तो हम 3 ठे कुंड बनवाए रहे। अच्छा तेब धरे रहे, हम कहे कार्तिक भे यही कुंड में हम गंगा स्नान करब और गंगा मैया के नाव लेके स्नान करते रहे हैं। और यही में गंगा जमुना सरस्वती सब के लहर आई जात रही, और वही लहर के साथे एक दिन तोहार नथ आए और एक दिन तोहार अंगूठी आए, जौन की हमका सहेज के धई दे रहे। अब बूढ़ा का अपने गलती बड़ा पछतावा है। अब कहीं दुल्हन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तू हमका क्षमा करा। तो का हम ना ले आए गए, जबकि तू सच्ची श्रद्धा से जात रहो नहाए। हम खाली शरीर से अपने गए हैं नहाए, हम मन से नहाए गए। हमार मना यह लाग रहा कहूँ तू हमार गहनवा न निकाल लिया, कहूँ हमार कुछ न लेला। हमार मन गहनवा गुरीवा में रहा है, हम सच्ची श्रद्धा भक्ति से नहाए ना, यही नाते हमरे साथे ऐसन भय है। और तू सच्ची श्रद्धा भक्ति से गंगा स्नान करे चाहू तो गंगा मैया खुदे आपन लहर तोहरे लगे भेज दीही। तो यह कहानी से यह शिक्षा मिलत है कि खाली गंगा स्नान करके जी क्यों सोचे कि हम कुछ पाएंगे, तो कुछ ना पाए। जब तक कि वो मन साफ न रखे, मन उज्जवल न होए, मन निर्मल न होए, तब तक गंगा स्नान से तन धोए से कुछ न होए, जब तक कि मन न धोए। तो एक बार सब प्रेम से बोला कार्तिक स्नान की जय, गंगा मैया की जय।